नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं जीडीपी में आने वाली गिरावट की। इस बार अर्थव्यवस्था में एक ऐसी गिरावट देखने को मिल सकती है जो आज़ादी के बाद सबसे पहली बार देखी जाएगी। यानी आज़ादी के बाद ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। इसके पीछे का कारण लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से हुआ लॉकडाउन है, माफ कीजिएगा। और इसके बाद जिस तरह से चीज़ों को बंद करना पड़ा, चाहे सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, रियल स्टेट हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से सामने निकल कर आई जो आज से पहले कभी भी रुकी हुई नहीं थी। दो तरह के रोजगारों का, दो तरह के क्षेत्रों की बात होती है जब आप अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। एक होता है संगठित, एक होता है असंगठित। संगठित यानी जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जिनको लेकर के सब कुछ बहुत, एक कॉर्पोरेट घराना जिसे आप कहते हैं, बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है जहां पर सब कुछ। एक होता है असंगठित जिसमें आप किसानी को भी जोड़ सकते हैं, छोटे छोटे दुकानों को जोड़ सकते हैं, दिहाड़ी मजदूरों को जोड़ सकते हैं, जो कॉर्पोरेट स्टाइल में काम नहीं करता है। तो ये जो संगठित और असंगठित का फर्क है, यही दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था को जोड़े हुए है। 2008-9 के वक्त में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई थी, बहुत ही हार्ड रिसेशन ने हिट किया था, खासतौर पे अमेरिका जैसे देश को। उस वक्त पे भारत पे इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा था। और उसकी एक वजह ये थी कि आपके पास एट द हेल्म एक तो मनमोहन सिंह थे, जिनकी आर्थिक नीतियां बहुत शानदार थी। और 1991-92 में आपको पता है एलपीजी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, वो वहीं से शुरू होता है। और वो उनके साथ साथ पीवी नरसिम्हा राव की एक सोच थी जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया, जो उस वक्त पे प्रधानमंत्री थे। और उस वक्त पे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। तो इन सारी चीजों के बाद जो चीजें सामने निकल कर आई, उसने निश्चित तौर पर यह बता दिया कि असंगठित और संगठित, जब तक इन दोनों का डिफरेंस भारत में जिंदा है, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था को कोई तोड़ नहीं सकता है। उस वक्त पे हमारे असंगठित क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था को बचाए रखा। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि हम हर तरह से चीजों को आगे नहीं बढ़ा पाए। यानी इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर भी हमें स्ट्रगल करना पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हमें स्ट्रगल करना पड़ा। छोटी छोटी जो मजदूरों की तैयारियां थी अलग अलग चीजों को लेकर, वो भी ठप करनी पड़ी, क्योंकि पूरा का पूरा एक तरह का कर्फ्यू स्टेट हो गया था लॉकडाउन की वजह से। और इस वजह से न सिर्फ संगठित क्षेत्र पे इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है, बल्कि असंगठित क्षेत्र पे भी, इनफॉर्मल इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आया है। तो इसीलिए चाहे आप मूडीज का सर्वे देखें या फिर अलग अलग चीजों को देखें, जितने भी तमाम जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इस बार जो है वो गिरावट बहुत ज़्यादा होने वाली है। तकरीबन 7.7% की गिरावट है जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।